बोले मैं तो संतान से गया है, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि इसके जो भी संतान होगी वो हम आपको नंबर नंबर से देते चले। कंस कहने लगा पागल मत बनाओ, पागल समझ रखा है, आप स्वरीपुर चले जाओगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि संतान हुई कि न हुई। बोले तो ऐसा करो आप हमें अपने मथुरा में रख लो। तो कहा ठीक है। आज वसुदेव ने कहा बरातियों से कि भैया तुम तो जाओ, हम तो अब मथुरा में ही रहेंगे। उस बरातिया जो थे वो अपने अपने घर को चले आए। कहते हैं कि बरातिया तो बस खा पिए, भावरें तो दूल्हा दुल्हन की पड़ती है। बरातिया चले आए। अब उसने क्या किया कि वसुदेव देवकी को महाराज उस मथुरा की जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। समय को पा करके देवकी मैया के प्रथम पुत्र हुआ, और जो पहला बेटा हुआ सो वसुदेव जी आज देवकी से वो बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे और कहा कि लो साले साहब, तुम्हारी बहन ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है। जो इसने बच्चा देखा, देखो बच्चा किसी का भी हो है बहुत अच्छा लगता है, चाहे भले बच्चा सुअरिया का हो, पर छोटे पे तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे इसने उस बच्चे को देखा, इसको दया आ गई, दया आ गई। कहने लगा कि बहनोई साहब, देवताओं ने तो मेरा काल 8वां बालक बताया था, इससे हमें कोई भय नहीं है। आप ऐसा करो, इस बच्चे को ले जाओ, ले जाओ। वसुदेव सोच रहे हैं बारे भगवान, इस दुष्ट के अंदर दया आ गई। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के चले, देवकी को दिया जहां जेल में देवकी रो रही थी कि बारे पिता परमात्मा परम पिता, क्या मेरी जिंदगी है, क्या मुझे विवाह हुए का सुख मिला है। एक दिन भी मैंने ससुराल का मुंह नहीं देख पाया, जबकि हर बिटिया के अंदर ये उमंग होती है कि मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, ससुराल में रहूंगी। लेकिन क्या मेरा दुर्भाग्य है। जैसे ही बच्चा देवकी को दिया, इधर देवता आकाश में खड़े खड़े सोच रहे हैं कि भाई इसके अंदर तो दया आने लग गई, और ये ऐसे ही दया करता रहा तो भगवान का अवतार बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट। देवर्षि नारद को उकसाया देवताओं ने और कहा कि महाराज तुम कुछ उपाय करो कि कंस के पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। और प्यारे ऐसा ही होता है, अगर हमारे आपके कोई फूड़ा फुंसी निकल आए तो शुरुआत हो शुरुआत, और आप डॉक्टर के पास जाना तो वो क्या बोलेगा कि लो एक टैबलेट ले जाओ, सुबह शाम खाना, अभी की अभी ये बैठ जाएगा, क्योंकि नया नया है। और जब पक जाए तो क्या करेगा, तो फिर जो तुम्हें दवा देगा या इंजेक्शन लगाएगा, फिर वो ऐसा लगाएगा कि अब ये जल्दी पक जाए, जल्दी पक जाए, फिर उसमें चीरा लगाएंगे, बिल्कुल खत्म, मवाद अलग। तो ऐसे ही नारद जी सोच रहे हैं, देवता भी सोच रहे हैं कि अब तो ये जितना पाप करेगा उतनी जल्दी इसका गड़ा भरेगा, और गड़ा भरा तो ऐसे भगवान का अवतार हो जाएगा। नारद जी पहुंच गए कंस की सभा में। आज नारद जी ने कहा कि भोजराज कंस, कहिए कैसा हालचाल है। अब कंस बोला महाराज हालचाल तो ठीक है जैसा है। कि क्यों, चित्त प्रसन्न नहीं है? कि प्रसन्न भी है और नहीं है महाराज। नारद ने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जब हम अपनी बहन का विवाह किया था तो आकाशवाणी हुई थी कि उसका 8वां बालक मेरा काल होगा।
अभी मेरी बहन के प्रथम पुत्र हुआ था, वसुदेव लेके आए, मैंने उसको वापस कर दी। तो देवर्षि नारद ने कंस को ऐसा चकमा दे दिया, ऐसा चकरा दिया। उन्होंने कहा एक कमल का पुष्प लिया और बोले कि इसमें ये गिनो कि इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस ने गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं कि हाँ। जवाब दिया कि तो अब ये करो, जिस पंखुड़ी से तुमने गिना था उसको छोड़ करके दूसरी से गिनो। दूसरे से गिनी तो भी 8। कंस ने कहा गुरुदेव मैं समझा नहीं। कि समझे नहीं? बात इसमें यह है कि पहली पंखुड़ी भी 8वीं हो रही है और 8वीं भी पहली हो रही है। तो कंस ने कहा गुरुदेव इसका मतलब पहला बच्चा भी 8वां हो सकता है। नारद जी ने कि ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। नारद जी सोच रहे मैं बाल हत्या क्यों ले लूं, क्या? और वैसे तो प्यारे जब चोरी करने 2 चोर जाते हैं तो ये समझना जो नशेनी रखता है ना सिद्धि चढ़ने के लिए, और जो माल लेके आता है सजा तो बराबर ही होती है, क्योंकि वो तो हिस्सेदार है भाई उसमें। नारद जी चले गए, समझ गया सो खुद उस जेल में पहुंचा और जेल में जाकर के इसने अपनी बहन द्रौपदी से, देवकी से उस बच्चे को छीना और ऐसे करके पैर हवा में 2 बार घुमाया, दीवार पे मार दिया। बच्चे के मांस की रोटी रोटी हो। मेरे भैया आज उस बच्चे के मांस की बोटी देवकी मां ने अपने उस साड़ी के पल्लू में भर दी और मां फूट फूट के रोने लगी, भगवान से प्रार्थना कर रही कि हो गोविंद, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। और ऐसा ही नहीं, इसने धीरे धीरे करके देवकी मैया के 1 2 नहीं, इसने 6 बच्चे इसी प्रकार से मार दिए। जब 6 बच्चे मारे, अब तो देवकी वसुदेव का त्याग देख करके स्वर्ग में खड़े खड़े देवता भी चकरा रहे हैं। इधर देवता जो थे वो सब आज विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु अब तो तुम्हारे भक्त बड़े परेशान हैं, आप उनकी रक्षा करो। और देवता प्रार्थना करते हैं क्या? कि गोविंद चलो आओ और गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले गोपाल